तो वो चैतन्य स्थान की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे अंदर भी ऊर्जा चल रही है। हमारे अंदर भी क्या चल रही है? ऊर्जा है। पर कैसी है वो? सोई। आ रहा है समझ में? ऊर्जा अपने अंदर भी, पर वो ऊर्जा जो है, जो शक्ति है, जो पावर है, वो सो रही है। पर जब हम ऐसे चैतन्य स्थान पे जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, तो वो जो यहाँ की ऊर्जा जागृत है, और जब वो जागृत ऊर्जा हमारी सोई हुई ऊर्जा से टकराती है, तो वो जागृत ऊर्जा इस सोई हुई ऊर्जा को भी जगा देती है। भाई आप यहां से समझो, मान लो आपके घर लाइट नहीं हो और पड़ोसी घर अगर लाइट हो, और अगर आप डोरी उसके घर से खींच लो, आपके घर में उजाला हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? पर पड़ोसी घर भी होना चाहिए। ये जो तीर्थ जितने भी महापुरुषों ने बनाए, ये साधु संतों ने जो तीर्थ बनाए, क्यों बनाए? ये जागृत करने के लिए, क्योंकि यहाँ ऊर्जा है। कौन की? राम की ऊर्जा, लक्ष्मण की ऊर्जा, मां जानकी की ऊर्जा, और ये साधु संत माला लेके फिर रहे, इनके भजन की ऊर्जा, वो ऊर्जा जगा देते हैं। अपनी ऊर्जा है साहब, ये ऊर्जा सात चक्र जिसको कहा है महापुरुषों ने, वो अपने अंदर वो ऊर्जा चल रही है। पर कैसी है? जगी, सोई हुई। इसलिए तो अपन समझ ही नहीं पा रहे ना। अगर जागृत होती, ये संसार नश्वर लगने लगता। एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने देखा हाथी एक रस्सी से बंधा है। काय से? रस्सी से। अब ईमानदारी से बताओ, रस्सी में ज्यादा ताकत है कि हाथी में? हाथी में ज्यादा ताकत है, पर हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है। जबकि कितनी देर का काम है? एक झटके का काम है। हाथी एक जोर से झटका लगा दे साहब, रस्सी तोड़े और आजाद। पर हाथी वो रस्सी नहीं तोड़ पा रहा है। महात्मा को हंसी आ गई। हाथी ने पूछा, गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो? बोले क्या कर रहा है? बोले मैं क्या कर रहा हूं, बस रस्सी से बंधा हूं। तो बोले रस्सी तोड़ दे। बोले मैं नहीं तोड़ सकता। बोले क्यों? बोले मेरे से रस्सी नहीं टूटेगी, बस बोले भूल यही है। जबकि हाथी चाहे तो रस्सी तोड़ सकता है और आजाद हो सकता है। हम भी सब बंधे हैं। हाथी रस्सी से बंधा है, अपन संसार से बंधे हैं, और खाली एक झटके का काम है। हाथी के लिए केवल एक झटका, रस्सी छूटी, हाथी आजाद। इधर अपन जब संसार से छूटे कि आत्मा आजाद सा। अपन ने भी छोड़ के ही आए कि नहीं बंधन? कई घर वालों ने तो बड़े अच्छे से जान दिया, पर कई के घर में बड़ी अड़चन हुई। आने ही नहीं दे। कहाँ जा, पैसा खर्चा होएगा, बीमार हो, अब बीमार पड़ गए तुमको संभालेगा कौन? पर उसके बाद भी साहब आपने उन बंधनों को तोड़ा और तोड़ दिया। आज चित्रकूट धाम में आ गए। इसलिए झटका लगाया करो। आप सोचो, संसार सहज में छोड़ दे अपने को, संभव नहीं है। संसार से तो वो स्थिति बनाना पड़ेगा अपने, वो छोड़ता नहीं है। तो महापुरुषों ने लिखा, उसको योगी पुरुष छोड़ देता। और छोड़ना कैसा है? आपसे निवेदन कर रहे हैं जितने यहाँ भाई बहन बैठे, छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो। ये कुछ नहीं छोड़ना, तन से कुछ नहीं छोड़ना, छोड़ना केवल मन से। और मन नहीं छोड़ पा रहा।
जब लग नाता जगत से, तब लग भक्ति न होए, और नाता तोड़ हरि भजे, भगत कहावे सोए। वो मन की तो स्थिति लिखी है। महात्मा सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, देखो स्थिति योगी पुरुष की। महात्मा सुखदेव मुनि का जन्म हुआ, और जन्म होने के तुरंत बाद चल दिए जंगल की ओर। अब वो थोड़ी दूर चले थे कि उनके पिता व्यास जी आए, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, पर वो नहीं सुना, चल दिए। अब आगे आगे सुखदेव मुनि और पीछे पीछे महात्मा व्यास दौड़ रहे। एक सरोवर के किनारे से महात्मा सुखदेव मुनि निकले। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। महात्मा सुखदेव मुनि जा रहे हैं, वो स्त्रियां नहा रही हैं। महात्मा सुखदेव मुनि आगे बढ़ गए, उनके पिता व्यास जी पीछे पीछे आ रहे। अब वो जैसे ही पिताजी आए, पिताजी व्यास जी बूढ़े थे, और जैसे ही उन स्त्रियों ने देखा कि महात्मा व्यास आ रहे, तुरंत अंगों को ढांक लिया कपड़े से। वो व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछी, बोले बेटी एक बात बताओ, जिसका पर्दा करना चाहिए था मेरा बेटा युवा है, उसका पर्दा तो किया नहीं, मुझ बूढ़े का पर्दा कर रही हो। मैं तो वृद्ध हूं, मेरा काहे का पर्दा। उस समय उन महिलाओं ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। बोले व्यास जी, आप में और आपके पुत्र में एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? आपके पुत्र को तो यही ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री और कौन पुरुष। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और आपकी दृष्टि में ये भेद है, ये स्त्री है और ये पुरुष है। आपने अभी संसार को छोड़ा नहीं है, पर आपके पुत्र के अंदर वो स्थिति है, कुछ भी अंदर है ही नहीं, खाली। और जब तक अपन अंदर से खाली नहीं होंगे, वो अनहद की आवाज नहीं आएगी। आप एक बात बताओ, इतने भाई बहन बैठे, आवाज किस कमरे में गूंजती है? जिसमें सामान हो उसमें गूंजे कि खाली कमरे में गूंजे? है जो कमरा खाली, क्या गूंजती है? आवाज गूंजती। और जिसमें सामान भरा हो उसमें नहीं गूंजती। अपने अंदर भी वो आवाज चल रही जिसको महापुरुषों ने कहा अनहद शब्द, पर क्यों नहीं गूंज रही? क्योंकि अंदर भरा है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, का मूरख का पंडित दोनों एक समान। और नहीं तो अंदर